बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शोएब। मेरी तरफ से और प्ले एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की तरफ से अहले इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। मीठी ईद हम सब मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है जो कि हमें मिलता है माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने के बदले में। क्या हम जानते हैं कि माह रमज़ान जब आता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है? माह रमज़ान जब आता है तो अपने साथ ढेरों रहमतें और बरकतें लेकर आता है, और जब जाता है तो हमें अल्लाह से क़ुर्बत का एहसास, सब्र, मीठी ईद की मुसर्रतें और खुशियाँ देके जाता है। यूँ तो मीठी ईद सबके लिए बहुत ही ख़ास होती है। सब लोग जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो होती हैं या बच्चियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तैयार शयार होती हैं। मज़े मज़े के खाने बनते हैं, एक साथ मिल बैठ के सब मोहब्बत के साथ दस्तरखान पे बैठते हैं। सुबह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, मीठा खाया जाता है, पूरे घर में चूड़ियों की खनखनाहट, मेहंदी की खुशबुएँ आ रही होती हैं। लेकिन कुछ रवां साल से जो है थोड़ा सा ये सिलसिला जो है वो तब्दील हुआ है। पिछले साल भी हमने देखा कि ज़ाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से ये खुशियाँ या ये आप कह सकते हैं ये एक शाइस्तगी थी ईद की, जो एक सिलसिला था, जो हमारा एक ट्रेडिशन था, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। सैलून्स बंद होते हैं तो हर जगह मेहंदी का भी इतना सिलसिला जो है वो नहीं हो पाता कहीं ना कहीं, या फिर हम आपस में एक साथ घर वाले मिल बांट के नहीं बैठ पाते, दोस्तों से उस तरह से नहीं मिल पाते, या बाहर ख़ास तौर पे जब पूरी फैमिली इकट्ठे होकर मिल के जाती है वो नहीं जा पाती। हम सब ईद की ईदियाँ तो इकट्ठी करते हैं, साथ में शॉपिंग पे ही जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के बदले में इस साल से, अगर हम कंपेयर किया जाए तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप को कोविड के इस माहौल में जो है वो ढाल लिया है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं जो है वो स्काइप पे मीटिंग्स भी चल रही होंगी। अगर हम बहुत अपने दूर दराज के दोस्तों से नहीं मिल पाते, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मिल ज़रूर बैठते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, SOPs का, कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रखें, या फिर एक हमारी रिवायात है जो कहीं ना कहीं शायद खो गई थी, दूर से आदाब कहने की, और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपके सर पे इशारतन हाथ रख दें। कहीं ना कहीं वो रिवायात देखने में आया है कि ज़िंदा हुई हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं हमारे साथ और हम इसी के साथ जी रहे हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी टीम की तरफ से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जनाब ईद मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, लेकिन SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आखिर हमें और आपको ही मिल के रखना है ख्याल अपनों का, अपने घर वालों का और अपने अजीज़ व अकारिब का जो हमारे घर आते हैं। तो जनाब अगर आप थोड़ा सा इस ईद पे, रमज़ान के बाद से, लॉकडाउन तो खैर रमज़ान में ही लग गया था, ईद पे भी लॉकडाउन है, कहीं आप बाहर नहीं जा सकते, सैर व तफरी की जो जगहें हैं वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई हैं। अगर आपको थोड़ी सी बोरियत का एहसास हो रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, हम हैं ना यहाँ पे आपके लिए। हम लेकर आए हैं आपके लिए उन सबको इकट्ठा करके जो पूरा महीना आपके साथ रहीं, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाई। पूरा महीना हमने आपको बनाना भी सिखाया कि आप क्या मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं, तो वो बनाइए आप आज के दिन। कुछ हेल्दी टिप्स भी दी थी हमने आपको, और कुछ सिखाया भी था अपनी मज़े मज़े की गुफ्तगू से, जिन्होंने आपको हम मिलवाएंगे आज आपको उनसे अपने ईद लाउंज में। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको बुलाना चाहूँगी और आपको मिलवाना चाहूँगी उनसे, सबसे पहले जिन्होंने अपनी मीठी गुफ्तगू से, यानी कि मैं कहना चाहूँगी कि उनकी गुफ्तगू में ऐसी मिठास है और ऐसा रस घोल देती हैं कि अगर हम ना भी चाहें तो भी हम उनकी बातें सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। उनके अल्फाज में इतनी शाइस्तगी है कि बस अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। और हेल्थी टिप्स का जब मैंने नाम लिया तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन का नाम लेना चाह रही हूँ। तो जनाब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे आज के दोनों गेस्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही माशाल्लाह मेरी अच्छी दोस्त हैं, फरहाना उवैस और उफैरा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी और तमाम देखने वालों को भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिल्कुल। SOPs का ख्याल रखना है तो हम थोड़ा सा बैठे हुए हैं, डिस्टेंस पे हैं, गले नहीं मिल सकते, वरना हम लोग बिल्कुल ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा वो जो आदाब थे ना ये वाले, ये वापस आ गए, ये वापस आ गए। ये मैंने अक्सर देखा है फरहाना कि जैसे अब हम जाहिर सी बात है अपने बड़ों का भी जो है हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, हम कहते हैं कि वो छुएं ना किसी को, नहीं SOPs का ख्याल रखने के मामले में। तो अब यही वाली पुरानी रिवायात, एक बहुत ही मीठी सी खूबसूरत सी रिवायत है कि आदाब कहा जाता था और दूर से आपको कहते थे कि जी जीते रहो, जीते रहें, खुश रहें। तो वो चीज़ दोबारा से एक ज़िंदा हो रही है, तो एक अच्छा लगता है उसको देख के। तो आप मुझे बताइए फरहाना, आप बताएं माशाल्लाह से आपके घर में भी माशाल्लाह से ईद होती होगी, तो पहले तो मुझे ये बताएं आप लोगों ने वैक्सीन करा ली अपनी?
जी मैंने तो करा लिया। अच्छा, और आपने कराई है? वैक्सीन करवा ली है। करवा ली, तो 2 डोज हो गए हैं, तीसरी डोज बाकी है। यानी कि इस बात से ये साफ जाहिर हो जाता है कि आप उम्रें छुपा नहीं सकते अगर वैक्सीन करा ली है इन्होंने। अब नहीं ऐसा नहीं है, वैक्सीन देने वालों में से नहीं, वैक्सीन जो है वो फ़ोन कॉल जब हम किसी को मिला रहे होते हैं ना तो लिखा हुआ आता है 40 से ऊपर अफराद के लिए ज़रूरी है, लेकिन 40 से पहले अफराद के लिए भी ज़रूरी है, तो वैक्सीन सबके लिए ज़रूरी है। मैसेज दोनों दे दिए हैं ना। प्राइवेटली आप करवा सकते हो। फैर ने प्राइवेटली करवाई है भाई, नहीं इन्होंने जो है वो उस पर नहीं करवाई, इन्होंने प्राइवेटली करवाई है ना जी? नहीं, वैक्सीन वैसे टू बी ऑनेस्ट सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली छोटे बच्चों के इम्यून बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इफ़ यू आर अबव 20 तो फ्री और नॉन फ्री पे नहीं जाए, लेकिन वैक्सीन ज़रूरी है। एग्जैक्टली और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि जी वैक्सीन कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोरोना तो फिर भी हो जाता है, लेकिन प्लीज़ आप मिसगाइड ना करें लोगों को बराए मेहरबानी। कोरोना वायरस है, बिल्कुल है, हम सब जानते हैं, लेकिन वैक्सीन से उसका असर उस हद तक नहीं होता, वो ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक साबित नहीं होता, वो माइन्यूट हो जाता है। जैसे बच्चों को हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं और 5 इयर्स की एज तक कराते हैं बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़, तो क्या ऐसा तो नहीं है ना कि उनको वो बीमारियां होती नहीं हैं, वो बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि बॉडी में चूंकि पहले से एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी होती हैं तो वो फाइट करने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह अपने जिस्म को भी सोचेंगे, जिस तरह बच्चों को हम लगाते हैं 5 इयर्स तक कि ऐसी कोई ख़तरनाक बीमारी उनको ना हो कि खुदा न खास्ता उनके लिए परेशानी की बात हो, तो इसी तरह जब हम लगाते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी, तो अगर दोबारा लगती भी है वो प्रॉब्लम खुदा न खास्ता किसी को, तो बॉडी आपकी केपेबल होगी कि उससे फाइट कर सके और फिर आपको अपनी गैदरिंग्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली गैदरिंग जो है कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद केयर उसी तरह करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप मिल तो सकते हैं, वरना पहले तो पिछले साल तो रमज़ान साल हमने जो देखा बहुत ही थोड़ा सा अजीब सी ईद गुजरी थी कि आप बिल्कुल रूखी सूखी सी थी, और ईद का मज़ा नहीं आता जब तक आपने आपस में जो आपके रिश्तेदार हैं वो मिल के ना बैठे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन एहतियात लाजमी है। एहतियात लाजमी। वो कहते हैं ना एहतियात दवा से बेहतर है, तो उस पर आप ज़रूर जाइए। अच्छा आप मुझे बताइए फरहाना, आप अपने घर में ईद कैसे मनाती हैं, क्या करती हैं, क्या होता है? ईद की जो सबसे पहले तो ज़ाहिर है वो शीर खुरमा जो है ना वो ईद की एक रवायती सी डिश है जो कि हर घर में बनती है, और नाश्ते की मेज़ पे सबसे पहले तो वही रखा जाता है। अच्छा, आपका नाश्ता ही उसी से होता है आप लोगों का? नाश्ते का हिस्सा कह सकते हैं उसको, हिस्सा कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ और चीज़ें भी बनती हैं, कि कबाब भी ज़रूर होने चाहिए, कोई और चीज़ 2-4 चीज़ें और भी होनी चाहिए, नमकीन आइटम, कुछ नमकीन आइटम जो है ना अगर ना हो तो हम जो घर के मर्द हजरात हैं उनको तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर तो मर्द जो है ना वो कहते हैं नमकीन चीज़ों और इस तरह की अगर कबाब टाइप की कुछ चीज़ें हों तो वो पसंद आती हैं और शौक़ से खा लेते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। और जो कि रिवायती चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा शीर खुरमा या मीठी चीज़ें और जो हैं वो भी बन रही होती हैं और वो सब घरों में बनती हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल भी और मैं समझती हूँ कि इस साल भी शायद हम उस हद तक चीज़ें ना बनाएं, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये कि हम जब कुछ बनाते हैं तो हमारे जहनों में ये होता है कि हमारे बहन भाई या दूसरे रिश्तेदार भी आएंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे। आना जाने का सिलसिला लगा रहेगा। ऐसा होता है ना कि कोई नाश्ते में आके मिल रहा होता है, जो बिल्कुल नज़दीक है वो तो नाश्ते में ज्वाइन कर लेते हैं ना, जो थोड़ी दूर होते हैं वो कोई दोपहर के खाने में आ गया, कोई रात को आ गया, तो इस सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन लास्ट ईयर में ये हुआ कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा तैयारी नहीं की, बहुत हल्का फुल्का रखा, और चूँकि चंद घर में अफराद थे तो उसके हिसाब से ही रखा। फिर थोड़ा सा डरे हुए भी बहुत ज़्यादा थे कि मोहतात रहें और खाने पीने में भी एहतियात बरतें, जैसे कि डॉक्टर्स बाकायदा कह रहे थे कि ठंडा पानी ना पिएं, और वो स्टिल अभी भी कह रहे हैं कि ठंडा पानी ना पिएं, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल ना करें, खाना जो है वो गर्म करके इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग केयरफुली इस्तेमाल कर रहे थे, और इस साल भी मैं समझती हूँ कि एहतियात का पहलू तो हमने नहीं छोड़ना, इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है। और जो हमें बल्कि देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि गर्मी बहुत है लेकिन ठंडे मशरूबात इस्तेमाल ना करें, सादा पानी पिएँ वो बेहतर है, और मशरूबात से तो वैसे ही भी बचें तो बेहतर है, कम थोड़ा सा खाएँ, हल्का फुल्का खाएँ, लेकिन गर्म करके खाएँ। तो यही एहतियातें हैं जो हम कर रहे हैं इन 2 सालों में, और इंशाल्लाह उम्मीद है, और क्योंकि इस माह मुबारक में सब ने बहुत दुआएं की हैं और हमें यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी ज़ात सुनने वाली है, तो हमें इंशाल्लाह जल्द इससे निजात मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये भी अच्छी बात है, और उसको एक्सेप्ट करके जीने का सलीका आ गया। कहीं हमने अपने आप को उसमें ढाल लिया है, और SOPs का ख्याल रखने में। इनफैक्ट बच्चों को देखा जाए तो उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, बच्चे हमेशा से ही एक्टिवली कर लेते हैं। अच्छा उफेरा आप बताइए, आप अपने घर में कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? ईद क्योंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, इन-लॉज के साथ हूँ, तो हमारे ईद बहुत मज़े की होती है, स्पेशली पिछले साल से, मतलब कोविड है, डिस्टेंस है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, लेकिन फैमिली जब माशाल्लाह से बड़ी होती है और बुज़ुर्ग और बच्चे सब साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा माहौल
रहता है। हम फैमिली में ही बहुत अच्छे तरीके से ईद मना लेते हैं। हाँ, जो सेकंड रिलेटिव्स होते हैं उन तक पहुंचने वाली चीज़ नहीं होती कि हाँ खाला, फुप्पी, चची, मामी वगैरह के नहीं जा रहे, लेकिन हाँ सुबह नाश्ता मेरी सास के यहाँ होता है और हम लोग मिल के नाश्ता बना रहे होते हैं। नाश्ते में वही शीर कुरमा, पूरी, कीमा, पराठे, हलवा और ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं, रवायती खाने जो ये ईद की रौनकें हैं, ये ईद की रौनकें हैं। उसके साथ फिर जब इंतज़ार होता है कि बच्चों के और मियाँ के और ससुर के इन सबकी नमाज के आने से पहले पूरी टेबल रेडी हो और फिर हम सब नहाए धोए साफ़ सुथरे तैयार हों। और नहीं होता ना कि कामों में लगे हुए, लेकिन ये कि नाश्ता सब मिल बैठ के करते हैं। उसके बाद फर्स्ट डे हमारे यहाँ ओपन हाउस होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद का आप लोगों यहाँ कैसे होता है कि ईद की सुबह सुबह उठते ही जब आपके मर्द हज़रात नमाज पे जाते हैं तो आप लोग तैयार होके फिर किचन में जाते हैं, या फिर नहीं थोड़े से वही अपने घर की कैजुअल वेयरिंग में होते हैं, या फिर बाद में? कि अक्सर मैंने देखा है बाज़ लोग होते हैं किचन में जाके सारा काम करते हैं और कैजुअल वेयर में होते हैं, फिर शाम में जब मेहमानों का तसलसल शुरू होता है तो फिर जाके वो लोग कहते हैं जी अब हम तैयार होंगे। लेकिन ईद नहीं रही ना वर्दा। अगर आप यूजुअल डेज की तरह कैजुअली इफ़ यू आर स्पेंडिंग दैट डे, तो वो फिर ईद कहाँ रही? ईद को ईद की तरह सेलिब्रेट करें। मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले से हमारे यहाँ तो ये होता है, मैं तो सारे कपड़े वपड़े इस्त्री करके बच्चों की बेटी की ज्वेलरी, बच्चों के शूज़, चप्पलें डे वाइज पैकेट्स बन के रख जाते हैं कि बस आज पहला दिन है, फटाफट तैयार होकर किचन में जाती हैं। किचन में जाते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब ईद होती है ना, जो हम अल्लाह का इनाम जिसको कहते हैं, तो जैसे जुमे का दिन होता है ना, ये भी अल्लाह ताला का एक बड़ा बरकत वाला दिन है। तो इसी तरह से जो ईद का दिन है ये अल्लाह का इनाम का दिन है, और उसमें अल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि तुम गुस्ल करो, अच्छा लिबास पहनो, खुशबू लगाओ। और जैसे मर्द हज़रात जो है वो तैयार होकर मस्जिद जाते हैं ना, तो हम ये सोच के जब अब किसी से भी मिलने जा रहे हो तो हमारे जहन में ये होता है कि हम बेस्ट ऑफ द ड्रेस पहने, बेहतरीन खुशबू लगाएं। तो इसी तरह से जब मर्द हज़रात नमाज के लिए जाते हैं तो असल में वो अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं। वही चीज़ जो है वो ख़वातीन के लिए भी है। ख़वातीन घर में क्यों ड्रेस चेंज करती हैं? क्योंकि नमाज तो उन्होंने भी पढ़नी है, उन्होंने घर में पढ़नी है, उनके लिए घर में पढ़ने का हुक्म है, तो वो अच्छे से ड्रेस भी चेंज करते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही है कि हम ख़वातीन जो है, बहुत सारी मस्जिदों में हमारे यहाँ ये इंतजाम भी होता है कि औरतें, हम लोग भी जाते हैं, पिछले 2 सालों से नहीं जा रहे, कुछ मसाजिद में है, कराची में भी, लेकिन सब में मेरे हस्बैंड हमेशा ये है कि नहीं सब साथ चलें, तो मैं और मेरी सास हम लोग जाते हैं। जहाँ पे इंतजाम हो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ ख़वातीन को चाहिए घर में ड्रेस चेंज करें, नमाज पढ़ें, खुशबू अच्छी सी लगाएं। और जो मर्द हज़रात गए हुए हैं उनके आने से पहले, जैसे फ़ैरा ने कहा कि हमारे यहाँ भी यही होता है कि पहले से तैयारी शुरू की हुई होती है। तो सारी तैयारी लास्ट मोमेंट पे नहीं होती, क्योंकि पहले से तैयारी की हुई होती है, तो फिर अपने आप को खुद तैयार करके वेल ड्रेस होके थोड़ी बहुत तैयारी करके टेबल तैयार करके फिर हम बैठ जाते हैं। चलें, अच्छा जी, ये तो मुझे पता चल गया कि दोनों ख़वातीन जो हमारे पास हैं यहाँ पे मौजूद, फरहाना और उफैरा, ये तैयार होकर किचन में जाती हैं और डेली ईद की सुबह जो है वो अपना सारे तमाम काम खाने वाने निपटाती हैं। तो हम भी इनको लेके जाएं किचन की तरफ और हम देखेंगे आज हमारे यहाँ ये क्या बनाती हैं। सही है ना? आज आप इम्तिहान ले रही हैं? नहीं इम्तिहान देखिए, तमाम ख़वातीन जो होती हैं, हमने घर में एक्सपर्ट होती हैं, वर्दा बना के दिखा रही हैं चीज़ें। यार मैं तो पूरा महीना बना रही हूँ, मैंने पूरा महीना सिखाया है। आज मैं जो है वो जनाब छुट्टी पर हूँ, आज मैं रिलैक्सिंग मोड पे हूँ, पूरा महीना सिखाया। और आज मैं देखना चाह रही हूँ कि जो हमारे गेस्ट आए हैं, जो पूरा महीना आप लोगों ने देखा है और जैसे आप लोग घर में बनाते हैं, मैं देखना चाहती हूँ आज हमारे व्यूवर्स को वो सिखाएं कि आप दोनों किस तरह से घर में अपने बनाते हैं मीठा। मैंने डिस्क्लोज कर दिया, हम मीठा बनवाएंगे इनसे, अपने गेस्ट से आज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ईट ट्रीट्स। और आप देख सकते हैं हम तीनों ने जो है वो काउंटर संभाल लिया है, लेकिन यहाँ पे आज कुकिंग करेंगे सिर्फ उफैरा और फरहाना, राइट? ऐसे ही बात है जी। अच्छा, आप बताइए, आज हमारा इम्तिहान है। नहीं इम्तिहान मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इम्तिहान है, क्योंकि फरहाना आपने माशाल्लाह इतना लंबा अरसा जो है कितने अच्छे इदारे में काम करा है। कुकिंग आप करती नहीं है साथ में, मैं कहूँगी, क्योंकि जो बंदा कुकिंग साथ में कंटिन्यू खड़ा होता हुआ देखता भी रहता है ना, वो भी आधा एक्सपर्ट तो हो ही जाता है। ये कह सकते हैं बिल्कुल। समीना जो है वो परफेक्शनिस्ट हैं, और मैं परफेक्शनिस्ट उन्हें इसलिए कहती हूँ कि उनके किसी काम में ना अगर मामूली सी भी कोई ऊंच नीच हो ना तो वो मुतमईन नहीं होती, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और वो किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, और वो बहुत ही उम्दा तरीके से हर चीज़ को लेकर चलती हैं। तो उनसे मैंने वाकई बहुत कुछ सीखा। मैं खुद समीना आपा से बहुत इंस्पायर हूँ, और वो लेजेंड है हमारी, एक बड़ा नाम है, अल्लाह ताला उन्हें अच्छा रखे। आमीन। और आज आपने जो यहाँ पे चीज़ें रखी हैं उसके हिसाब से जो बनाया जा सकता है वो शाही टुकड़े हैं। जी बिल्कुल। और वैसे ये जो चीज़ें हैं इसमें एक चीज़ और भी होनी चाहिए,
और वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान से, अच्छा ज़ाफ़रान के साथ भी कलर बहुत अच्छा आता है ना? उसमें ये कि जब हम जैसे ये दूध है यहाँ पे, मैं बता दूँ आप लोगों को भी कि शाही टुकड़े बनाने के लिए आपको दूध चाहिए होगा, जिसको आप पहले उबालते हैं चीनी और छोटी इलायची डाल के, और उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना मकसद होता है। और जब तक दूध पक रहा होता है, उबल रहा होता है, जितनी देर में उसको गाढ़ा करना होता है, तो हम स्लाइसिस को जो है फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, फ्राई करने में भी बाज़ लोग जो हैं, अभी मेरी बात हो रही थी वर्दा से कि कुछ लोग जो हैं वो अंडे लगा के उसको फ्राई करते हैं, लेकिन वैसे जो शाही टुकड़े बनाए जाते हैं उसमें अंडे का इस्तेमाल होता नहीं है। ये तब्दीलियाँ हैं जो लोगों ने अपने तौर पर कर ली हैं। तो हम इसको नॉर्मल जैसे फ्राई होता है, बिल्कुल वैसे हम नॉर्मल फ्राई करेंगे। और दूध यहाँ पर ये 1 लीटर है। मीठा पसंद है फरहाना? बहुत ज़्यादा मीठा खाती है शौक से? बहुत खाती हूँ। जाता कहाँ है आपको देख के माशाल्लाह लगता नहीं है। मैं हूँ देसी बंदा, मीठा आपको इतना, मैं गुड़ खाने वाला बंदा हूँ। तो फिर मीठा बस गुड़ जो है ना वो ऑर्गेनिक चीज़ है ना। आप गुड़ के साथ खाती नहीं, चीनी आप मैं तो वो ना जो गुड़ के साथ जो है ना सत्तू भी पीती है, मैं वो जो देसी घी भी खाती है, लेकिन मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, जब आप नहीं मीठा भी आप गुड़ से ही बनाती हैं? हाँ, मैक्सिमम या शहद या गुड़। ये ऑर्गेनिक लेने में यही होता है ना, ऑर्गेनिक में आप इतना वेट गेन नहीं करते, और जो गेन करते हैं वो बहुत नेचुरल स्वीटनर आप यूज करें, हेल्दी गेन करें। अच्छा, दूध जब तक बॉईल हो रहा है होता है वो, हाँ, इसमें हम 3-4 इलायचियाँ डाल देते हैं, और उसके अलावा चीनी इसमें जाएगी। चीनी जाएगी। अगर चीनी नहीं तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट, जैसे आप करती हैं। गुड़ का इस्तेमाल इज़ ऑलवेज गुड एंड हेल्दी, ऑर्गेनिक, जैसे कि मैं हमेशा बताती आई हूँ। चीनी रिफाइंड होती है, वाइट शुगर इज़ ऑलवेज डेंजरस, तो बेस्ट है कि आप ब्राउन शुगर ले लें। ब्राउन शुगर भी बेटर है वाइट शुगर से, लेकिन अगर गुड़ है तो उसको आप क्रश करके रख लें, बनवा के रख लें उसकी शक्ल, लेकिन गुड़ इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो ब्राउन शुगर होती है उफेरा, तो इसमें भी कैलोरीज उतनी तो नहीं होती होंगी जितनी एज कम्पेयर टू वाइट शुगर कम होती है। वाइट शुगर में तो बहुत ज़्यादा होती है, फिर वाइट शुगर रिफाइंड होती है तो केमिकलाइज्ड भी होती है, लेकिन ब्राउन शुगर भी आजकल सारा बहुत केमिकलाइज्ड आ रहा है। ये तो ये चीज़ आप मेक श्योर करें। ब्राउन शुगर डिपेंड्स के सामने ही, हाँ, डिपेंड्स कि आप किसकी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कौन सी कंपनी है और उसका अपना इमेज क्या है। इसका मतलब है कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने देखा आपने जो है वो बहुत कम ऑयल लिया है, वरना अक्सर मैंने देखा लोग डीप फ्राई कर रहे होते हैं। हाँ, देखिए जो डीप फ्राई करते हैं ना, फिर वही बात कि आप अपने हिसाब से अगर बना रहे हैं ना कि आप क्या पसंद करते हैं अच्छा, और हेल्दी भी क्या है। हेल्दी मेन चीज़, देखिए मेन चीज़ ये है कि अगर आपने चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है या तेल और घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो आप कभी भी हेल्दी डाइट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल अच्छा, यहाँ पे मैं बोलूँगी फरहाना आपा ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। जब लोग मीठा बना रहे होते हैं तो उनके दिमाग में होता है मीठा है एक चीट डिश है कि उसके साथ हम चीट कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो मीठा भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी वे में बन सकता है। तो तेल कम में हम फ्राई कर सकते हैं, तेल में बिल्कुल इसको फ्राई करें, थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करें। और चीनी इस्तेमाल नहीं करनी तो आप दूध को बॉईल करने के बाद आखिर में थोड़ा सा शहद मिला लें, वो भी ठीक है। आखिर में थोड़ा सा गुड़ मिला लें, वो भी ठीक है। अच्छा, वो फैरा, मुझे आप बताइए, जैसे अभी बात हो रही थी, फरहाना कह रही थी कि गर्मी इतनी है, कोशिश करें ठंडे मशरूबात ना लें, लेकिन गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो पाता यार, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता। मुझे कोई हेल्दी ड्रिंक बताएं कि अगर कोई इससे हमारे घर आता है तो हम उनको क्या हेल्दी ड्रिंक सर्व कर सकते हैं जो कि आपकी नुकसानदेह भी। अच्छा, ठंडे मशरूबात जो हम बना रहे होते हैं कि बहुत रिच इन आइस होते हैं, स्लशेस होते हैं, वो बेसिकली हम इसलिए बना रहे होते हैं कि थोड़ी ठंड पै जाए, ठंडक मिल जाए, गर्मी ख़त्म हो जाए। तो अगर आप ठंडी तासीर के भी आप बना रहे हैं शरबत, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा ठंडे ना भी सर्व करें तो भी चलेगा, जिसमें कि इमली का शरबत भी मैं कहूँगी, जिसमें बादाम का शरबत मैं कहूँगी, जिसमें कि आप तो उसमें फालसे का जूस बना के रख सकते हैं, उसका बना के रखें, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके दें। तो ये वो बेवरेजेस हैं जो कि आप हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो बेस्ट हैं, दूसरे ये कि आप घर पे बना कर रख सकते हैं, और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर एडेड नहीं होगी, और ये बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट एडेड नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो आप बाहर से ले रहे होते हैं उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट भी एडेड होता है। तो ये दीज आर ऑलवेज हेल्दी, और इसमें शुगर लेवल भी इतना नहीं होगा। और ठंडा क्या, एक आइस क्यूब भी डाल दें या ठंडे पानी में बना लें, ठंडे पानी में बना के फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रख तो आप सर्व कर दें उसको, मेरे ख्याल में बेहतर रहता है। फ्रिज में रखा हुआ मेरे ख्याल नुकसान भी नहीं करता। बर्फ का जो है वो गला आपका खराब कर सकता है, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, अच्छा, बर्फ करता ठंडा है लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है। ये हमेशा याद रखें कि बर्फ की तासीर गर्म होती है, स्पेशली वो बच्चियां या बच्चे जो कि बर्फ भर भर के आपा खाने के शौकीन होते हैं, वर्दा कुछ बच्चों की आदत पड़ जाती है, तो पानी के ग्लास में जो बर्फ आइस क्यूब्स जो है वो भर भर के डाल रहे होते हैं। अच्छा, चलें, जब तक जो है दूध भी बॉईल हो रहा है और आप फ्राई भी कर रही हैं, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ आपको परेशान करूँ किचन में, थोड़ा सा तंग करूँ मैं आप लोगों को, कुछ सवालात और कुछ जवाबात जो है मैं आपसे लूँ। तो स्टार्ट करें, कुछ रिडल्स हैं
किचन से रिलेटेड रिडल्स हैं, कुछ पहेलियां हैं जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। आप साथ साथ कुकिंग भी करती रहिए और मैं आज काम करूँगी आपको कुकिंग के दौरान परेशान करने का। नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम एंजॉय करेंगे। चलें जी। अच्छा चलें जी, एक रिडल है। ये जो है समटाइम्स एक वर्ब भी कहलाता है। इंग्लिश का जो हमारा वर्ब है नाउन में वो भी होता है, समटाइम्स ये नाउन भी बन जाता है। किचन में यूजली ये होता है। और एक सिल्वर का एक पीस होता है, सिल्वर के पीस आप इसको कह सकते हैं। और अगर इसमें आप रिफ्लेक्शन देखें और ये रिफ्लेक्ट करता है अपसाइड डाउन, यानी अपसाइड डाउन दिखाता है अगर आप इसमें अपना अक्स देखें तो। अच्छा जी, किचन में होता है, difficult for me. सिल्वर होता है। और कभी कभी हम कहते हैं कि यार आप ये काम कर रहे हैं ऐसा वाला। अच्छा जी, आप लोगों को भी उसके साथ जोड़ सकते हैं। लोगों को भी इसके साथ जोड़ सकते फिर हैं। तो मैंने बूझ लिया। अरे बहुत आसान पहेली, आपने बूझा उफेरा? नहीं अच्छा चलें, फरहाना आप पहले बताइए। बोल दिया डिफिकल्ट फॉर मी। अरे नहीं, बहुत चम्मच। आसान है। चम्मच। चम्मच। जबरदस्त। ये देखिए ना, Okay. इसमें हम जब देखते हैं तो हमें अपसाइड हाँ। डाउन नजर आता है। ये हाँ, देखिए, हाँ। अभी हम देख रहे हैं अपने आप को, हम अपसाइड डाउन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। आप भी देखिएगा जाके किचन में, अपसाइड डाउन नजर आएंगे। सही है। अच्छा सेकंड। सही अच्छा, ये पानी से भरता है। सही है, सही है। ये ग्लास नहीं है, सही है। ये जग नहीं है। आप लोग भी गैस करिए, आपके लिए भी है। ये पानी से भरता है, ये जग नहीं है, ये ग्लास नहीं है, आपके किचन में होता है। और इसके बॉटम पे नीचे की तरफ एक प्लग टाइप का कुछ होता है। अरे ये तो बहुत ही आसान है। डिस्पेंसर। ये डिस्पेंसर नो, उसमें फैरा नहीं। चले सब, अगर फरहाना बूझ लेंगी फैरा हम। अच्छा, हाँ, फिर आप क्या sure. करेंगी? थोड़ा सा दिमाग पे मैं जोर मैं दीजिए, वैसे ये वाले फुफैरा। में आई गो जीरो, आई एम श्योर। नहीं, आप थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। इलेक्ट्रिक थर्मस वो हो गया। नहीं, आप तो कट करेंगी। हाँ, लेकिन इसमें उसने कहा ना कि उसके नीचे भी कुछ प्लग की तरह होता है। प्लग की तरह कुछ होता है। बहुत आसान है ये तो। मैंने बच्चों वाली जो है वो पहेलियाँ निकाली हैं जो कि इजीली आप उसका आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम कस्टर्ड इसको पाउडर ना, डाल दें? हाँ, थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसको थिक करने के लिए। करके रखते और इसको फिर हम जो है ट्रायंगल कट दे देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद उसको डिप करेंगे। इसको निकाल लें हम इलायची को। अच्छा, जवाब तो बताइए इसका। बता दूं? पहले इलायची निकाल लें। अच्छा, मैं बता दूं जवाब? जी चलें बताइए। उफेरा तो नहीं दिमाग पे जोर ही नहीं डाल रही हैं। सिंक। बिल्कुल ठीक, क्या बात है। आप मुझे बताएं, आपने क्या मेरे क्यू कार्ड्स पढ़ लिए थे? हाँ। पहले वही, मुझे ये मैंने तो हाथ बताइए, भी नहीं लगाया। आपने वरना मेरे मुझे क्यू तो कार्ड्स पता ही ब्रेक में नहीं पढ़ कहाँ लिए रखे हुए थे? हैं। या मेरी टीम ने कुछ लीक आउट तो नहीं किया था? बताएं टीम, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या- कि क्या- दोनों क्या के आंसर जवाब है? जो है सिंक। अच्छा, किचन में सिंक, होता है हाँ। सिंक। चलें जी। अच्छा, एक आखिरी करूं। सही, हाँ श्योर। एक तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसका जवाब तो आप लाजमी ही दे देंगी। अच्छा, जब आप सुबह उठते हैं या सुबह आपको भूख लगी होती है तो ये आपकी हेल्प करता है। सही है। गरम गरम जो है वो आपको आपका खाना जो है वो पेश करता है। किचन का एक छोटा सा अप्लायंस है और ये आपको जो है आपकी स्लाइस ब्रेड कुक करके देता है। ये तो बहुत ही आसान है। टोस्टर। हाँ, हाँ, अब टोस्टर। मैंने कहा ये तो फैरा, दे थोड़ा सा मैं ख्याल कर लूँ, फिर ये ना हो कि इसका भी आंसर ना दे। फिर हाँ, आखिर में मैंने कहा ये तो जवाब दे सकती थी। इतने सही है मेरे लिए। इतने सही। चलो भाई, चलें ठीक है। जी। अच्छा, अब क्या किया है यहाँ अच्छा, पे? हमने इसको थोड़ी सी थिकनेस दी है इससे कस्टर्ड पाउडर से। और इसमें भी हम चूंकि जल्दी के वजह से हम बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। लेकिन असल में वैसे जब आप घर में दूध गाढ़ा कर रहे होते हैं तो सबसे बेहतर तो यही होता है कि दूध को पकने दें। और जितनी देर वो पकेगा और गाढ़ा होगा खुद से तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि थोड़ी सी जल्दी है या आपने जल्दी फारिग होना है तो आप फिर थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। इसको वैसे चीटिंग कहते हैं, लेकिन डिश आपकी अच्छी बन जाएगी। टेस्ट भी बहुत टेस्ट अच्छा आ जाएगा। वेनिला फ्लेवर आ हाँ। जाएगा। या तो अगर आपके पास टाइम है तो आप दूध की रबड़ी बना सकते हैं जो कि Exactly, बहुत ज़्यादा हाँ। उसको पकने देना चाहिए हमें। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं, इतना पकाइए कि वो आधा रह जाए तो उसका फ्लेवर आएगा। ये ज़ाफ़रान बात डाल ना, के। देखिए शेफ तो शेफ ही होता है ना। नहीं, हम थोड़ी टिप्स जो है वो बता रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप जल्दी बनाना चाहें तो आप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 2 टेबलस्पून यूज़ किया है। एक तो इससे गाढ़ापन आ जाएगा और फ्लेवर भी कस्टर्ड का आ जाएगा आपको, एक तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही चलें है। जनाब। अच्छा, इसको हम कट करेंगे। अच्छा, क्योंकि हाँ ये तो बिल्कुल, हम मुझे इसको लग रहा कट है करते ready हैं। हो गया है। और इसको हमें ज़ाहिर है दूसरे बर्तन में फिर ये डालना रहा होगा। सर्विंग डिश आप लीजिए। इसमें आप जो है वो रखती जाइए क्योंकि दूध भी जो है वो तैयार हो गया है। और मेरी टीम ने मुझे कहा है कि ब्रेक का वक्त
वक्त भी आ गया है, तो मैं जल्दी से आपको बता दूं। फरहाना, आप बताइए अब क्या करेंगी? बस इसको हमने ये रखना है इसमें प्लेटर में, और हम जिस तरह भी रखना चाहें, जो डिज़ाइन देना चाहें, और फिर हमने ये दूध जो है इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसके ऊपर डाल देना है। और जाहिर है कि ये बहुत अच्छे से डिप हो जाएंगे, तो फिर एक बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और फिर हमने ये जो थोड़ा सा गार्निश के लिए बादाम रखे हैं यहाँ पे बारीक करके, पिस्ते रखे हुए हैं, थोड़ी सी किशमिश है, ये तमाम चीज़ें हमने ऊपर से पोर करनी है, और ये बहुत ज़बरदस्त सी डिश बन जाएगी, मज़ेदार सी। बहुत आसान होते हैं बनाना और बहुत झटपट और जल्दी बनते हैं और बहुत ही मजे के सिल्वर होते हैं। पेपर भी लगा देते हैं सब। हाँ, ये रखे हैं हमारे पास जो वो है वर्क, चांदी के वर्क, चांदी के वर्क, वो तो सोने के वर्क भी आ गए। अब तो बहुत आ गए हैं सोने के वर्क, लेकिन अब लोग बहुत अमीर हो गए हैं दरअसल। सोना कहाँ जा रहा है। चलिए जनाब, इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जब तक फरहाना जो है इसको असेंबल करती हैं डिश को, फिर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इन दोनों से मैं करूँगी कुछ बहुत ही मज़ेदार से सवाल और जवाब। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ईट ट्रीट। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ईट ट्रीट्स, और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा जो है वो शाही टुकड़े जो हैं फरहाना ने तैयार किए हैं, और कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, डिलिशियस लग रहे हैं। और बस अभी हम जो है वो फटाफट से थोड़ी देर बाद इसको खाना शुरू कर देंगे। लेकिन रमज़ान खत्म हो कितना खूबसूरत। हाँ, मेरे जहन में वही था कि इफ्तार के बाद। अच्छा, वैसे कितना होता है ना कि पहले दिन ईद के आप कुछ खाते हैं या कोई पानी का घूंट लेते हैं, तो खाना रखा रहता है सामने, और यही हो रहा होता है कि अच्छा नहीं अभी रोजा, फिर होता नहीं अब आज रोजा नहीं है। के लिए आपके माइंड में कहीं क्लिक होता है, अरे हमारा रोजा है, लेकिन फिर रोजा नहीं है। 2-3 दिन लगते हैं, 2-3 दिन नॉर्मल होने में लगते हैं। आज जैसे मेरे साथ सुबह मैं उठी जब, तो एक लम्हे के लिए नींद में ही थी, तो आँख खोली तो मैंने कहा अरे यार ट्रांसमिशन के लिए देर हो गई, लेकिन मैं यूजली ट्रांसमिशन के लिए जाती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा हाँ नहीं, आज तो रिलैक्स मोड है, आज नहीं जाना। तो हमारी छोटी सी फैमिली सी बन जाती है और आदत हो जाती है हम एक दूसरे से मिलने की, देखने की, बात करने की, और हमारी फैमिली ही हो जाती है। पूरा महीना हम उनके साथ रहते हैं, आपसे मिलते हैं डेली। आई एम श्योर आपको भी फील होता होगा कि यार आज 2 बज गए, हम ट्यून इन कर लें आपको देखने के लिए। एनीवेज, चलें जनाब, हम आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट होने वाला है। थोड़ा सा मज़ीद मैं आप लोगों को इम्तिहान में डालूंगी। एक्टर्स और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनके बारे में तो हर कोई जो है वो मशवरे दे रहा होता है कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो नहीं, वाई होगा मैंने भी फेल, बिकॉज़ मैं टीवी नहीं देखती इतना। लेकिन डोंट वरी उफेरा, हमने आपको मद्देनजर रखते हुए, अपने जहनों में रखते हुए, हमने जो है बहुत आसान से जो है वो आपके लिए नाम लेके आए हैं। देखिए जनाब, आर्टिस्टों पे, एक्टर्स पे, एक्ट्रेसेस पे, सिंगर्स पे तो सभी जो है वो मुफ्त के मशवरे देते हैं, लेकिन एक हमारी छोटी सी फैमिली है जो कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जिनको आप डेली अपने घरों पे देखते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं, वो हमें मशवरा देते हैं और हमें बताते हैं नए नए टोटके, या हमें रेसिपीज़ बताते हैं, या हमें हमारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन बताते हैं। लेकिन आज उफेरा और फरहाना से हम लेंगे उनके लिए कोई मुफ्त का मशवरा। तो यानी कि हमारे सेगमेंट का नाम है मुफ्त का मशवरा, और ये दोनों देंगी हमारे एक्सपर्ट्स को, जो कि हमारे दोस्त भी हैं, बहुत क्लोज हैं हमारे, और हमारी एक फैमिली सी है एक्सपर्ट्स की। तमाम हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्टार्ट करें। चलें जी, पहला नाम स्क्रीन पे आपको जो है वो पीछे पिक्चर नज़र आएगी, तो आप देखिएगा। आप टर्न हो सकते हैं, थोड़ा सा क्रॉस में अगर हो जाए तो आपको दिख जाएगा। और राइट जी, तो स्टार्ट करें। टीम पहले आप प्ले कीजिए, किसका लगाएंगे चेहरा, पहले कौन आता है? अच्छा जी, उम्मे राहील जी। फरहाना बताइए, आप उम्मे राहील को क्या मशवरा दूंगी कि खुश रहा करें, खुश रहा करें। हाँ, बहुत उदासी हो गई, अब खुश हो जाएं, खुश हो जाएं। चलें जी, फिर आप क्या देंगी? उम्मे राहील के बारे में बोलूँगी कि बहुत सारा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचा करें। शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल, और बहुत क्लोज हैं हम सबके, और बहुत ज़्यादा स्वीट है। उम्मे राहील, वी ऑल लव यू सो मच एंड यू आर द बेस्ट एंड यू आर सो काइंड। और खुश रहा करें, और अच्छी लगती हैं, और आप हंसती हुई मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जनाब जी, मेरी टीम प्ले कीजिए। सेकंड कौन है हमारे पास? शेफ फरा जी। उफेरा से स्टार्ट करते हैं। उफेरा, शेफ फरा को क्या मशवरा देना चाहेंगी? दूसरों के बारे में कम तजस्सुस किया करें। जी फरहाना, आप क्या देंगी? मुझे तो वो तेज़गाम लगती हैं। अच्छा, तो मैं उनका मशवरा दूंगी कि बहुत ठहर ठहर के आराम से बात किया करें। आराम से बात किया करें। अच्छा जी, शेफ फरा के लिए है कि आराम से बात किया करें और तजस्सुस कम रखें, कम रखें। चलें जी, थर्ड देखिए स्क्रीन पे प्ले करते हैं, कौन है? सो स्वीट, रानी आपा। रानी आपा के बारे में क्या कहेंगी आप दोनों? फरहाना, आपसे स्टार्ट करते हैं। उनके बहुत सारे टोटके वैसे हैं जो वो बताती रहती हैं। आई नेवर ट्राइड, वैसे पता नहीं
क्या है क्या नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छा है, बताती रहती हैं तो कीप इट अप, बताती रहें और लोगों को खूबसूरत बनाती रहें। उनकी खूबसूरती में वाकई बहुत टोटके होते हैं, पिंपल्स के लिए, स्पेशली एक्ने के लिए। हाँ, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं बल्कि, तो वो मैंने सुनी है, इत्तेफाक नहीं हुआ इस्तेमाल करने का, लेकिन माशाल्लाह से आप खुद इतनी हसीन, आपकी स्किन माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड अल्लाह नज़र से बचाए, इतनी माशाल्लाह क्लियर है, आपको ज़रूरत भी नहीं है और आप खुद माशाल्लाह एक नहीं। एक्चुअली बात ये है कि कभी कभी चीज़ें अच्छी हो ना तो उनको मेंटेन करने की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल तो वो करना भी चाहिए, लेकिन बहरहाल इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मेरी अच्छी गुड विशेज़ हैं उनके लिए, वो और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। चलें, उफैरा उनके बारे में कहूँगी, शी इज़ वेरी नाइस सोल, वेरी लविंग, लाइक अ मदर। और मेरे तो एक शो में उनको जो है वो नानी कह के बुलाया गया था मेरी बेटी की, कि वो नानी है, रिश्ता दिया गया था उनको। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको नज़र लग जाती है, एक्सपोज करना नहीं चाहिए। तो बस उनको भी मेरा ये मशवरा है कि अपनी खुशियों को, कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी हद तक रखें, एक्सपोज ना करें। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, और कौन है हमारे पास, दिखाइएगा स्क्रीन पे। डॉक्टर जावेद फारूकी, अरे वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त, ये भी हाँ, डॉक्टर साहब जो है ना माशाल्लाह, उनको हम जब से देख रहे हैं बहुत स्मार्ट हैं, बड़े गुड लुकिंग हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसा रखे माशाल्लाह। तो उनको हम सब ये कहेंगे कि ये जो आपका राज है ना, ये हमें भी बता दें स्मार्ट। और मैं ये कहूँगी कि जिस उम्र में आप खड़े हुए हैं उस उम्र के मुताबिक कुछ तो ड्रेसिंग करके दिखा दें कि उस उम्र के लगे। वो लगते ही नहीं है, नो वन बिलीव्स कि वो माशाल्लाह से नाना दादा एज। मेरी बात सुनो, नाना दादा की क्या कोई खास कोई हाँ एग्जैक्टली होना चाहिए, जरूरी तो नहीं है वैसे, जरूरी तो है ना। देखिए, आप जब तक अपने आप को फिट रख सकते हैं फिट रखें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ उनकी इस बात को, ये चीजें बल्कि वो हमें भी बताएं। हाँ, ये प्लीज डॉक्टर साहब एग्जैक्टली मुझे भी टिप दीजिएगा। अब अगर आप मुझे अगले शो पे मिलेंगे तो मैं बैठ के पूरा आपसे जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाऊंगी आपकी स्मार्टनेस की, और फिर हम आपस में शेयर करेंगे। बहुत ज़रूरत होगी आगे। ओके जी, कुछ कहना चाह रही वही बोलूँगी कि डॉक्टर जावेद को शुरू से जब से मैं देख रही हूँ वो एक ही स्टाइल उनका बालों का, और एक दिन तो मैंने पूछ भी दिया था डॉक्टर साहब अपने बाल लेकिन ये कि कुछ टिप्स मिले, कुछ ऐसा क्या है कि जो आपके पास है हमारे पास नहीं। आपके हुस्न का राज क्या है, आप काइंडली हमसे शेयर करें। हम 3 ख़वातीन बेचैन हैं ये जानने के लिए कि आपके हुस्न का और खूबसूरती का माशाल्लाह माशाल्लाह राज क्या है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आमिर लियाकत साहब, अच्छा इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ एक चीज़, और मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपने वक़ार को बरकरार रखें, क्योंकि आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो जिस तरह से आप हमेशा से रहे हैं अपनी उन चीज़ों को मेंटेन करें। और डॉक्टर साहब के लिए मेरा मशवरा, वैसे तो मैं इस काबिल नहीं समझती अपने आप को कि आपको मशवरा दूँ, लेकिन ये कि क्योंकि टॉपिक है, कंटेंट है, तो आप बहुत प्यारे इंसान हैं और लोगों को शायद कदर करनी नहीं आती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे रिजर्व रहना चाहिए, उनको अपना नहीं बनाना चाहिए। बहुत डीप मशवरा था ये और बहुत समझने वाली बात थी डॉक्टर साहब, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जी दिखाइए अगली पिक्चर किसकी है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा वो देखें आ गई सलमा ज़फ़र जी, सलमा ज़फ़र जैक ऑफ ऑल। सलमा आपा के बारे में ये बोलूँगी कि सही है, हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों में, लेकिन हर हाथ दोस्ती का नहीं होता। हर हाथ दोस्ती का नहीं होता सलमा जी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी बातचीत भी रहती है उनसे, तो लेकिन इट्स वेरी स्वीट ऑफ हर, माशाल्लाह बहुत लाइवली है, बहुत मिंगल हो जाती है, शी इज वेरी लाइवली एंड वेरी छोटा बड़ा कोई भी हो वो उसके साथ इस तरह मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलता। मोहब्बत है, लेकिन मैंने समटाइम्स नोटिस किया कि शी इज बीन डिश्ड बाय फ्यू ना, तो वहाँ पे फिर एग्जैक्टली वहाँ पे फिर आप हर्ट हो या फिर आप अफसोस करें तो इट्स बेटर टू टेक केयर अर्लियर। नहीं, बट शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड हार्टेड और बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन है एंड बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, अगला दिखाइए प्लीज़, कौन है हमारे पास स्क्रीन पे? ओके, डॉक्टर बिल्कीस, हर्बलिस्ट बिल्कीस आपा, इनके साथ तो भी पूरा महीना जो है वो हमने काम किया है। जी उफैरा, क्या कहना चाहेंगे? आपा के बारे में ये बोलूँगी, बहुत मोहब्बती हैं लेकिन थोड़ा सा गुस्से में जल्दी आ जाती हैं, तो गुस्से को कंट्रोल करें बस, अदरवाइज यू आर द बेस्ट। अच्छा, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाती है? गुस्सा उनको जल्दी आ जाता है। अच्छा चलें, तो आपने देखा है इनको गुस्सा करते हुए? हाँ, आपने देखा है इनको गुस्सा? हाँ, मैंने देखा है, आ जाती हैं गुस्से में जल्दी। अच्छा, तो पाक से मेरी जब भी मिली हूँ बहुत हमें काम ही मिली हैं, तो मैंने इस वजह से कहा कि आपने देखा? नहीं, मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है। अच्छा मैं फिर ये मशवरा दूंगी, मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा है, लेकिन चूंकि ये बता रही हैं
तो फिर वो ऐसी कोई हर्बल टोटका निकालें जिससे गुस्सा खत्म हो जाता हो। गुस्सा ख़त्म हो जाए। चलें जी, आपने हमें बताया है बिल्किस साहिबा कि हम रोज़े में जो है वो अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे काबू पा सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि बग़ैर रोज़े के भी अगर हम हैं, हमारा रोज़ा नहीं है, आम दिनों में हम गुस्से पे कैसे काबू पा सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट हैं हमारे पास, यहाँ पे लास्ट दिखा दीजिए, नाहिद अंसारी। ओके जी, चलें, इनके साथ तो आपका तो बहुत उनको तो मैं कहूँगी जुग जुग जियो। जुग जुग जियो। अच्छा, नाहिद आप उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। अच्छी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन whenever I met her, I found her very nice, very pretty, very loving. अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसा देख रखे। के ही जो है ना वो एक सलीका, Decency की मिसाल है। एलिगेंस। हम उन्हें मशवरा नहीं दे सकते, हम उनसे मशवरा ले सकते हाँ, हैं। बिल्कुल सही तो बात। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और वो ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती रहें और हम लोग सीखते रहें। आमीन। चले जनाब, इसी के साथ ही मुफ्त के मशवरे होते हैं ख़त्म और वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। नाम सही था, मुफ्त के मशवरे। हाँ, तो ये मुफ्त के मशवरे दे रहे थे हम। तो कहीं जाइएगा नहीं, वील बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। सी यू। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ईद ट्रीट और यहाँ पे चल रही है हमारी ईद पार्टी और जहाँ पे हम बहुत मज़े के सवाल और जवाब कर रहे हैं अपनी दोनों गेस्ट और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो केक भी आया है हमारे पास, जो कि आया है लुक एंड कुक की तरफ से बाय फरजाना वॉमिक। इनका फेसबुक पेज आप देख सकते हैं, लुक एंड कुक के नाम से है, और इंस्टाग्राम पेज है इनका शुगर फैंसी केक्स के नाम से। और इनके केक्स बहुत ही यमी होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आपकी कोई भी ओकेजन है, बर्थडे पार्टीज़ है, वेडिंग केक्स बनवाने या कस्टमाइजेशन आप चाहते हैं कोई भी केक के ऊपर, तो आप लुक एंड कुक केक्स को जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिलिशियस यम्मी एंड ज़बरदस्त केक। अच्छा जनाब, टाइम वेस्ट किए बगैर जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जो कि है रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब है रैपिड फायर, बगैर सोचे समझे, बगैर आपने थोड़ा टाइम लिए बगैर आपने जो है जो फर्स्ट आपके आंसर माइंड में आएगा आपने झट से उसका जवाब देना है। दोनों ने एक सवाल करूंगी, उसका जवाब दोनों देंगे, पहले आप देंगी फिर आप देंगी जवाब। आज तो तुमने फुल टाइम हमें ना इम्तिहान में बिठाया होगा ना शुरू से। आपने ना बहुत सुकून से बैठ के पूरा रमज़ान जो है आपने हमें सिखाई अच्छी अच्छी बातें। बहुत हमने फरहाना को जो ना पूरे महीना बहुत ही रिलैक्सिंग और काम मोड में देखा है, बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से, धीमे लहजे में बात करते हुए देखा है। आज चुलबुलाहट मचा दी। आज मैंने जो है ना वो चुलबुलाहट मचा दी है इनके अंदर। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल आपसे है, आप मुझे एक वर्ड में आंसर देंगी। आपको ईदी मिलती है, अगर मिलती है तो कौन देता है? कोई नहीं देता। आप देने वालों में से हैं। उफैरा आप? साथ देते हैं बस, और घर में नहीं मिलती? बहुत सारे लोगों से मिलती है। पहली ईदी सबसे पहली दिन की साथ से मिलती है। पहले दिन की ईदी साथ से मिलती है। सेकंड सवाल, अच्छा कभी ईद पर कुछ स्पेशल बनाया हो और वो सही ना बना हो तो क्या करती हैं? कुछ नहीं, मूड खराब होता है या वेस्ट कर देती हैं, किसी को दे एज इट देती इज हैं? रख देते हैं। नहीं एज इट इज रख देती हैं। हाँ, कि थोड़ी सी ऊंचनी चाहिए, टेस्ट खराब नहीं होता। अच्छा, खाने पीने की बात है तो हर चीज की जुगाड़ ज़ाया नहीं मौजूद है, करते। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कपड़ों में भी जुगाड़ें बनी जाती हैं, कुछ चीज ज़ाया नहीं होती है। जुगाड़ का मुजाहरा करती है। ज़ाया कुछ नहीं होने देती, ये ज़ाया बहुत कुछ अच्छी नहीं बात है, ज़ाया नहीं। खास तौर पे रिस्क को जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात पे मैं भी बहुत ताकीद करती हूँ कि कोशिश करें इनफैक्ट कि ब्रेड के कॉर्नर्स अगर हम कट करते हैं तो उसको भी रीयूज़ कर लें, ज़ाया कुछ ना हो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर सालन आपका थोड़ा सा खराब हो रहा है ना तो आप उसको बिरयानी में कन्वर्ट हाँ, बिरयानी में कर सकते हैं। नमक ज़्यादा हो गया तो आप आटे की गोली डाल दें। और कोई टिप आलू डाल चाहेंगी सकते मुझसे हैं। जानना? नहीं, बस हमारे जल्दी अगले सवाल पे जाना है। अच्छा, मियाँ से कितनी ईदी मिलती है, आप कितनी मांगती हैं और कितनी मिलती है? हाँ, असल में मुझे वो पहला जवाब यही देना चाहिए था कि सिर्फ मियाँ से ही मिलती है। कितनी? मैंने पूछा मांगती कितनी है और मिलती कितनी है। मांगती नहीं हूँ, जो दे देते हैं ले लेते हैं। हाउ स्वीट, सेम है। अल्लाह कितनी मासूम बीवी है। नहीं, सेम नहीं, है, हर सेम जगह है। वो मासूम नहीं हो, एनवेलप इज कहीं दैट पे। एनवेलप इज ऑलवेज प्रेशियस। और जो होता है वो exactly। मतलब पहली वाली ईदी तो शायद मैंने 2-3 साल तक लिफाफा बना के रखा हुआ था कि मियाँ की पहली ईदी, तो कुछ सेंटिमेंटल इश्यूज आ जाते हैं यहाँ पे। नो, नॉट मटेरियलिस्टिक। शोएब तो नहीं देख रही क्योंकि वहाँ तो ये वाला हिसाब होता है, निकालें पूरा वॉलेट अपना। वो देते मुश्किल से होंगे शायद। नहीं, वो तो कहते सब कुछ आपका, लेकिन फिर भी मैं लड़के में कहती हूँ नहीं मुझे इतने नहीं, मुझे इतने चाहिए। अच्छा। वो इतने दे देंगे आराम से, नहीं मुझे तो इससे ज्यादा चाहिए। मैं वो वाली हूँ जो मैं तंग करके ईदी लेती हूँ। अच्छा है, राइट है भाई। हाँ, राइट है। ओके भाई, हमारा ले सकते ईद पे हैं। तो हाँ। थोड़ा सा बनता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, चाहे मेरे घर पे कितने मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, इनफैक्ट मेरे बहन भाई छोटे हैं, मैं किसी को सुकून से ईदी नहीं देती।
मैं सबको बहुत परेशान करती हूँ, अपने पीछे भगाती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा ये पहले काम करो फिर मैं ईदी दूँगी। तो मैं बहुत इंजॉय करके, अब थोड़ा सा तंग करके, परेशान करके फिर ईदी देती हूँ। मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है। ये क्या साथ साथ एंडला पकड़ा दिए खामोशी से। मुझे थोड़ा मज़ा आता है तंग करने में। बच्चों को स्पेशली मैं कहती हूँ तैयार होके पूरे आओ परफ्यूम लगा के फिर वो तो हर घर में ही होता है। मैं भी, मेरा ही होता है कि अच्छे तैयार होके देखते हैं ना बच्चों को, तो वैसे असली ईद तो आपकी तब हो जाती है, जो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये है। अच्छा अगला सवाल, बच्चों से ईदी वापस ले लेती हैं कि भाई मुझे भी आगे जो है वो हिसाब बराबर करना है, या फिर उनको दे देती हैं कि चलो जई अपना जो आपको शॉपिंग आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है जो दे दें। वो अगर अम्मा के पास रखवाते भी हैं ना तो फिर हिसाब करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान किया होता है कि हमने ये खरीदना है। ट्रू, इसके पहले ही शॉपिंग लिस्ट बनी हुई होती है। अच्छा ये डिपेंड्स के एज, जैसे अभी बेटी मेरी है वो तो 3 साल की है, तो वो इधर उधर ही गिराती रहती है, तो वो समेट के वो फिर मैंने ही खर्च करने होते हैं। लेकिन हाँ बेटों का ये है कि वो पहले से मैं उनको बोलती हूँ प्लान करो, यू वुड बी हैविंग ईदी, तो प्लान करो, पूरी उनकी शॉपिंग लिस्ट बनती है, फिर उनको मार्केट लेके जाती हूँ। तो दिस इज ऑल द मनी मैनेजमेंट आई ऑलवेज टीच देम ना कि थ्रू द ईदी। अब ये बच्चों के पास ईद रहती है, शॉपिंग करते हैं, पॉकेट मनी के थ्रू भी होता है, ईदी का भी यही होता है। अच्छा, कोई ऐसी ईद जिसकी खूब तैयारी की हो आपने लेकिन अच्छी ना गुजरी हो, या फिर कुछ हो गया हो, या आपका कोई मूड ख़राब हो गया हो, या ऐसा कुछ हो गया अच्छी ना गुजरी, इसकी तैयारी बहुत दिल से की हो लेकिन वो फिर मज़ा नहीं आया? ऐसा कुछ याद तो नहीं आपको? नहीं इस तरह का नहीं, लेकिन हाँ शादी के बाद जो मेरी फर्स्ट ईद थी तो उसमें थोड़ी सी एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि हमारे यहाँ सब घर वाले जमा हो रहे हैं और यहाँ ससुराल में भी सब घर वाले जमा हो रहे हैं, तो वो सास कह रही है तुम तो आज नहीं जा सकती, तो मैंने कहा मैंने तो आज ही जाना है। ये सवाल भी आएगा आगे, ये सवाल तो भी बस आएगा। ये वाली चीज़ थी, लेकिन वी एडजस्टेड टुगेदर। तो मेरी सास ने, फिर हमने कहा नहीं ये तो प्लान करना है, मतलब वो भी ज़रूरी है ये भी ज़रूरी है, फिर वी मैनेज्ड इट ऑल। ईद पर किया जाने वाला कोई ऐसा काम जिसे करने में सबसे ज़्यादा कबाहत महसूस हो लेकिन करना भी लाजमी हो? किचन में जाना। नहीं किचन में तो खैर वो पहले से ही पता होता है जाना है, लेकिन उस दिन अगर घर की सफाई करनी पड़ जाए ना तो वो बड़ा मतलब ऑल होम चोर्स, ऑल होम क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और फिर वो किचन डिस्टर्ब हो रहा होता है। हो जाता है, सही। अच्छा ईद के दिन कहाँ जाना सबसे पहले जो है वो प्रायोरिटी पे होता है, मायका या ससुराल? मेरा मायका तो लाहौर में है, तो मेरा तो मतलब सब कुछ जो है ना वो कराची में ही होता है कि इधर ही रहना है और बस जिनको भी मिलना है उनसे मिल लो जाके, या हाँ या फिर जिनको हमसे मिलना है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टोटल ससुराल। मैं तो ससुराल के साथ ही होती हूँ, तो मैके का इंतजार होता है, मैके जाना है। यानी कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? सुबह से लेकर रात तक तो हम ससुराल में ही होते हैं ना, फिर रात का डिनर मेरा मैके में होता है। रात का डिनर मैके में होता है। अच्छा मेरा भी कुछ यही हाल है, मेरी पूरी फैमिली दुबई में होती है, मेरा पूरा मायका दुबई में, तो मैं भी यहाँ पे जो है वो अपने रिलैक्स होकर ससुराल एक तरफ ही फोकस होता है मेरा भी। अच्छा जनाब, अच्छा ईदी का बजट जो है आपका, जो ईदी देने वाली होती है उसका बजट कितना रखती हैं और इस साल कितना बजट रखा? कभी ये मैंने इस तरह से रखा नहीं कि भाई ये फिक्स है और इतनी ही देनी है, क्योंकि कभी फिक्स हो नहीं सकता, ये ऐसे मामलात होते हैं। कभी ये होता है कि आपके घर में ज़्यादा बच्चे आ गए, रिलेटिव्स के अलावा फ्रेंड्स के बच्चे भी आ गए, तो उनको भी आपने देना होता है और ये खुशी से देने वाला मौका होता है, तो इसलिए बहुत खुशी के साथ देती हूँ। जितने भी आ जाएँ, बहुत दफ़ा ये होता है कि हम जा रहे होते हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ देते हैं, तो तब भी खुशी से दे रहे होते हैं, तो ये हम इसको फिक्स कर ही नहीं सकते। ट्रू, बहुत अच्छा एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, उसकी गड्डियाँ आ जाती हैं लिफाफे बना के, फैमिली के बच्चे इतने हैं, ससुराल में इतने, तो वो अलग हो जाते हैं, उसके बाद लिफाफे ड्रॉर में रख दिए जाते हैं। पूछना चाह रही हूँ स्पेसिफिक इट डिपेंड्स कि 500 भी होता है, 1000 भी होता है, प्रॉपर एक बजट नहीं रखती यहाँ पे, प्रॉपर एक बजट नहीं है। ये होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको 500 जा रहे होते हैं, जो सेंसिबल बच्चे होते हैं जिनका पता है कि हाँ इन्होंने अपनी नीड्स डिसाइड की हुई होंगी, उनको 1000 जा रहा होता है। कम फिर लेते भी नहीं ना, मानते हैं, मानते नहीं। अच्छा वो ज़माना नहीं हम लोगों को 50 रुपए और 100 रुपए पकड़ा दिए जाते थे। अरे भाई बिल्कुल, उसमें बहुत कुछ मिल जाता। अच्छा आखिरी सवाल, ईद पे अगर तैयार हो के कहीं जा रही हो और दरवाजे पे कोई मेहमान आ जाए तो क्या सबसे पहला रिएक्शन होगा? फौरन आंसर। खुशामदीद। मैं बुलाती हूँ, बिठाती हूँ, लेकिन बीच में बता देती हूँ कि आई वाज लीविंग, क्योंकि वो वाली चीज़ होती है, क्योंकि मेरे यहाँ घर में ईद में अनाउंस होता है कि फर्स्ट डे ओपन हाउस है, सेकंड डे मैंने निकलना है, थर्ड डे घर वालों ने आना है, तो फर्स्ट और थर्ड डे हर जगह मेरी पहले से अनाउंसमेंट जा चुकी थी, आई वुड बी अवेलेबल एट होम। तो वो फिर भी होता है टाइम मैनेजमेंट से डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ नहीं वो अब तो व्हाट्सएप बहुत आसानी हो गई है। हाँ अच्छा कोई अचानक से कभी आता है, बाज़ दफ़ा होता है कि लेकिन वो भी पता चल जाता है, हाँ वो भी पता चल जाता है, लेकिन आई ऑलवेज डू केटर देम प्रॉपरली, लेकिन क्योंकि ये होता है कि फिर आपने
कहीं और पे भी टाइम दिया हुआ होता है ना। हाँ, तो उसको लेकिन अभी तो कोविड की वजह से 2 साल से कुछ हो ही नहीं। 2 साल से और इस साल भी हमें नहीं करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। ना तो लोगों को बुलाना चाहिए, ना खुद बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। हाँ, आप फोन पे बात कर लें। कोशिश करने के तो अपने आस बिल्कुल। करीब के आपकी फैमिली जिनका आपको पता है कि उनका एक्सपोजर इतना आउटडोर नहीं है, बिल्कुल। या फिर स्पेशली उन लोगों से अवॉइड करें जो अब्रॉड से ट्रैवल करके आए हैं। उनसे तो international बिल्कुल travel भी, किया हाँ, है उन्होंने, बिल्कुल तो नहीं उनको मिलना उनको खुद को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को कुछ दिन क्वारंटीन करें। असल यही है कि इंसान ने खुद ने एहतियात करनी है। पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है वो आप खुद शो करें, थोड़ा सा खुद अपने आप को क्वारंटीन करें ताकि जो है वो आप दूसरों तक जो है वो उनको सेफ रख सकें और ख़ुद को भी सेफ रख सकें। अच्छा जनाब, तो हमारी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी और अगर हम तीनों बैठ जाएं तो चिट चैट तो चलती ही रहती है, लेकिन शो का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, लेकिन सबसे पहले हम केक कट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को खुदाफिज़ कहना चाहूँगी, आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के ईद के दिन स्पेशली जो है वो इतने बिजी स्केड्यूल से अपने टाइम निकाला, हमारे पास आए और हमारे इस शो को जो है वो 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा उन सबको भी हम सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें, मैं यही कहूँगी, और बिल्कुल भी किसी से वो जप्पियाँ और पप्पियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो ईद है ये जप्पियों पप्पियों वाली नहीं है, ये दूर से बस वैसे ही आप आदाब करने की ईद है, तो आदाब करें और उसी में खुश रहें। बिल्कुल सही बात है, अपना ख्याल रखें और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें क्योंकि सबकी जानें अजीज़ हैं। सबकी जाने अजीज़ हैं। जनाब आपका भी थैंक यू, आपने हमारा शो देखा और पूरा महीना हमारा शो देखते रहे, आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, और एक और बात रिमाइंडर के तौर पर कोई रिवायती झप्पियाँ पप्पियाँ नहीं होंगी इस दफ़ा, दूर से ही आदाब कहिए। तो जनाब चलिए, थैंक यू सो मच, और देखते रहिए आप हमारा शो, एंजॉय करते रहिए, अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए। और चलिए अब हम केक की तरफ चलते हैं, केक काटते हैं बहुत ही यमी से अपने गेस्ट के साथ मिलके। चलें जनाब, ये लीजिए। चलें जनाब, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ अस। अच्छा जनाब, थैंक यू सो मच। और मैंने आप लोगों को आज इतने इम्तिहानात में डाला, इतने मुश्किल मराहलात से मैंने आपको गुजारा मैंने आपको, तो मेरी तरफ से प्ले एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की तरफ से जो है वो आप लोगों के लिए तहाइफ भी हैं, जो कि ईद गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, आपने साथ लेके जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आपने जो है हमारा शो देखा, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और वंस अगेन प्लीज़ ईद जो है वो पूरी SOPs के साथ मनाइएगा, खुश रहें, अपने घरों में सेफ रहें, और हम तीनों की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको ईद मुबारक।